गाइस वेलकम टू टुडेज़ वीडियो एंड होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीपीआर जो कि 6 मार्च को आई है। जो पहली है वो है ये उनका बैकग्राउंड है, आप देख सकते हो। फाइनली वेट इज़ ओवर और जो उनका कॉलेज प्रोग्राम इनटेक, उनका वीज़ा उन्होंने फाइल किया था 25 अक्टूबर को। फिर उनका मेडिकल उन्होंने दिया था 31 अगस्त को। बायोमेट्रिक्स उनका हुआ था 10 दिसंबर को। उनका मेडिकल अपडेट हुआ था 25 जनवरी 2021 को। और उनका रिव्यू स्टार्ट हुआ था 2 मार्च को। और आज जाके उनको पीपीआर आ गई 6 मार्च को। बीबीएल भी 6 मार्च को आया और पीपीआर भी 6 मार्च को आई। एसटीएस कैटेगरी उनकी फाइल थी। सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये 1 अक्टूबर की और आज मैंने कल जैसा ही सेम ट्रेंड देखा है नवंबर की फाइल्स की, बहुत सारी पीपीआर। और उसमें भी स्पेसिफिकली जो फर्स्ट डेट से 1 नवंबर टू 5 नवंबर जितनी भी फाइल्स लगाई थी उनकी बहुत देखी मैंने। ये दूसरी है कैटेगरी इनकी एसडीएस है। उनका कॉलेज था कॉनेस्टो का और ये उन्होंने लगाई थी उनकी फ़ाइल 9 दिसंबर की। एक मैंने 2 दिसंबर की फाइल्स देखी आई थिंक। सो आज मैंने ये उनका 9 दिसंबर का उन्होंने फाइल लगाई थी। उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 8 जनवरी को। उनको EIP आई थी 3 फरवरी को। फिर उनका मेडिकल अपडेट हुआ था 28 जनवरी को। और एलिजिबिलिटी स्टार्ट नथिंग फाउंड इन पोर्टल ओके, उनको मिला नहीं होगा। उनका कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया था मार्च 5 को और उनका पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गया था 6 मार्च को। सो ये 1 दिसंबर की फाइल है 9 दिसंबर की। लेकिन इसमें भी कैच है, बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी पूछते हैं कि हमारी दिसंबर की फाइल से और अभी तक हमारी पीपीआर नहीं आई। तो देखो अभी दिसंबर का तो मेरे हिसाब से ऐसा ट्रेंड चल रहा है 90% मैं कह सकता हूँ कि जिनकी EIP आई है उनको ही पीपीआर आ रही है। उसके सिवा किसी को भी जिनकी EIP नहीं है दिसंबर की फाइल्स लगाई है उनको वो लोग नहीं दे रहे। फिर ये एक दूसरी है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की थी। उनकी फ़ाइल उन्होंने लगाई थी 5 दिसंबर को। उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 17 दिसंबर को चेन्नई में। उनका मेडिकल अपडेट एंड रिव्यू स्टार्ट हुआ था 28 जनवरी को। फिर उनको EIP आई थी 2 फरवरी को। और उनको BVL आ गई थी 5 मार्च को और PPR आ गई थी 6 मार्च को। सो इधर इस PPR से भी हमें पता चलता है कि भाई 17 दिसंबर की जितनी भी फाइल्स लगाई थी उसमें से सिर्फ जिनकी EIP आई है उनको ही वो लोग अभी PPR दे रहे हैं। फिर ये दूसरी टाइमलाइन है, उन्होंने फाइल लगाई थी 5 नवंबर को और उनका मेडिकल हुआ था 29 अक्टूबर को। उन्होंने बायोमेट्रिक्स दिया था और अपडेट हुआ था 2 दिसंबर को। फिर उनका मेडिकल अपडेट हुआ था Feb 16 को और रिव्यू स्टार्ट हुआ था March 4 को। और विदिन 2 डेज़ उनको आ गई उनकी पीपीआर। सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर ये दूसरी है, एप्लीकेशन डेट उनकी थी 5 नवंबर। फिर उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 15 दिसंबर को। उनका मेडिकल अपडेट हुआ 27 जनवरी को। उनका एलिजिबिलिटी रिव्यू स्टार्ट हुआ 4 मार्च को और BVL आ गई उनको 6 मार्च को और PPR भी 6 मार्च को आ गई। ये भी 1 नवंबर की फ़ाइल है। मैंने बहुत नवंबर की वो फर्स्ट डेट से लेकर 5 डेट तक की बहुत सारी फाइल देखी आज मैंने जिनको EIP। और नवंबर का भी ऐसा ट्रेंड आई थिंक सो पहले 1 वीक पहले ऐसा ट्रेंड था जिधर EIP वाली फाइल्स को वो लोग क्लियर कर रहे हैं। और अभी मैंने ऐसा ट्रेंड देखा है कि जिसमें जिनकी EIP नहीं आई है और ज़्यादातर फाइल्स 1 डेट टू 10 डेट 90% में कह रहा हूँ इसलिए उनकी आ रही है पीपीआर अभी। फिर ये दूसरी है 2 नवंबर की। उनका मेडिकल हुआ था 27 अक्टूबर को। उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 2 दिसंबर को। मेडिकल अपडेट हुआ था Feb 23 को, सॉरी ये चेंज हो गया। और उनका रिव्यू हुआ था March 3 को और पीपीआर आ गई थी 6 को। विदिन 2 डेज़ उनकी पीपीआर आ गया, वी कैन से दैट। सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर ये दूसरी है, द वेट इज़ ओवर फाइनली आई गॉट माई वीज़ा। 2 नवंबर की तो बहुत सारी फाइल्स हैं, ये भी दूसरी 2 नवंबर की फ़ाइल है। उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था December 8 को। उनका मेडिकल हुआ था उनका मेडिकल अपडेट हुआ था Feb 19 को। फिर उनका एलिजिबिलिटी स्टार्ट हुआ था 3 मार्च को और उनका PPR आ गया था 6 मार्च को। सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर ये दूसरी है, सुनो फाइनली उनकी PPR आ गई है। उनका फाइल उन्होंने लगाई थी 5 नवंबर को। उनका मेडिकल हुआ था 3 नवंबर को। उनका मेडिकल अपडेट GCK में हुआ था 18 फरवरी को। उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 12 दिसंबर को। और उनका रिव्यू स्टार्ट हुआ 4 मार्च को और उनको BVL आ गई थी 6 मार्च को। सो विदिन 2 डेज़ उनका PPR भी 6 मार्च को आएगी विदिन एन आवर ऑफ डिफरेंस। सो ये भी एक दूसरी नवंबर की फ़ाइल है। फिर ये दूसरी है, हर हर महादेव फाइनल रिसीव PPR ओके। इनको भी खुशी जो होती है नहीं यार, PPR आती है जब, वो रियली में बहुत अच्छी होती है। अभी हम बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी पूछ रहे हैं सर हमारी कब है।
अरे भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आपने अपना काम कर लिया है, आपने अपनी फाइल लगा दी है। अभी IRCC आपको PPR देगी ही, आज नहीं तो कल देगी। सो आप अफेक्ट मत होइए प्लीज़। वो लोग ऐसा फंक्शन कर रहे हैं, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। सो प्लीज़ डोंट गेट पैनिक, क्योंकि ऐसा है तो होता है ना कि और पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप हर सुबह उठ के थोड़ा आप जो भी भगवान में मानते हो, जिसमें भी मानते हो, जस्ट प्रे सो दैट आपको थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आएगी, थोड़ा पॉजिटिवनेस होती है। बहुत सारी रिसर्च भी हुए है इस पर। सो आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो। आप आपके घर के नज़दीक के कोई भी पार्क में जाइए, कोई भी मंदिर में जाइए सुबह एक बार हफ्ते में, सो दैट यू कैन रीबूस्ट योर सेल्फ। आप प्लीज़ मत कंटाल तो बिल्कुल मत जाइए प्लीज़। तो ये दूसरी है ये उनका नवंबर 6 की फाइल है। उनका बायोमेट्रिक्स उन्होंने अपडेट हुआ था 12 दिसंबर को। मेडिकल उनका अपडेट हुआ था 8 फरवरी को, और उनका रिव्यू स्टार्ट हुआ था 3 मार्च को, और उनको PPR आ गई थी 6 मार्च को। सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आज हमने जितनी भी फाइल्स नवंबर की देख रहे हैं उसमें हमें एक सिमिलर सा ट्रेंड देखने को मिलता है कि 1 से 5 डेट तक जितनी भी फाइल लॉन्च की थी उसमें से PPRs आ रही है, और साथ ही साथ जिनका मेडिकल अपडेट हो गया था फरवरी में उनकी भी आ रही है। ओके, सो अगर ये 2 कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हो तो आपके 90% चांसेस है कि आज के दिन में या 1-2 दिन में आपकी आ सकती है PPR। ठीक है, सो होप फॉर द बेस्ट। ये दूसरी है संतोष अय्यर नाम है इनका फाइल उन्होंने लगाई थी 4 नवंबर को। उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 21 दिसंबर को। उनका मेडिकल अपडेट हुआ था 1 फरवरी को, और उनका BBL आया गया था 6 मार्च को, और PPR भी आ गया था 6 मार्च को। तो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर ये दूसरी है उन्होंने लगाई थी 2 नवंबर को। बायोमेट्रिक्स हुआ था 2 दिसंबर को। उनका मेडिकल अपडेट हुआ था 11 जनवरी को। उनका रिव्यू स्टार्ट हुआ 4 मार्च को, और आज जाके उनको कल उनको BBL आ गई, और आज जाके उनको PPR आ गई। सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर ये दूसरी है वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ओके, और ये लास्ट है उन्हीं PPR आए गए, उनकी PPR आ गई, ये उन्होंने शेयर की थी। उन्होंने फाइल लगाई थी 5 नवंबर को। उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 5 दिसंबर को। नॉन EIP की उनको EIP बिल नहीं आई थी। फिर उनका मेडिकल अपडेट हुआ था 17 फरवरी को। 3 मार्च को उनका रिव्यू स्टार्ट हो गया था। और विद इन 2 डेज़ उनको 6 मार्च को कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आ गया, और उसी के बाद उनको 6 मार्च को PPR भी आ गई। सो इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो ये थी थोड़ी PPRs जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। जस्ट प्लीज़ डोंट कमेंट योर टाइमलाइंस, क्योंकि मेरे को पता नहीं आपकी PPR कब आएगी। वी आर डिस्कसिंग द करंट ट्रेंड ऑफ PPRs ईच एंड एवरी डे। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे कि भाई कैसा ट्रेंड चल रहा है। मैं हर दिन ऐसी वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ। सो आपको भी एक आइडिया रहेगी भाई कौन सी फाइल्स की PPR आ रही है एट प्रेजेंट आज के दिन, और कौन सी नहीं आ रही है, कैसा ट्रेंड है वो सब। इसलिए आप अपनी फाइल का एक प्रोबेबिलिटी दे सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनली मेरे को भी पता नहीं। मैं आपको ऐसा ही लिखूंगा कि भाई होप सो कि आपकी भी जल्दी आ जाए। सो मेरे को भी पता नहीं, क्योंकि IRCC इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल। जैसा आप सब लोगों को पता है, उन पर भरोसा करना मतलब यू नो दैट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आप पहली बार हमारी चैनल पे विजिट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हम ऐसे ही कैनेडा रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते रहता हूँ मैं। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी दूसरी वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी। And that's all for this video. I hope it helps, and thanks for watching.